तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सुपर फास्ट क्लास है। कौन सी सुपर फास्ट क्लास होने वाली है? राजस्थान जीके की। किसके? राजस्थान जीके की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान राजस्थान जीके की टॉप मोस्ट क्लास होने वाली है आपकी, सुपर फास्ट। और सीएचओ वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की क्लास। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। इसके बाद में अपन क्लास को शुरू करेंगे। फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, अपना जो आवाज का इशू आ रहा था वो अब नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो मैंने अपना माइक है उसको मैंने हाथ में पकड़ लिया है कॉलर से निकालने के लिए। कॉलर से निकाल के आपके लिए, क्योंकि आपको आवाज का इशू ज्यादा हो रहा था इसलिए निकाल लिया है। तो अपनी क्लास को शेयर कर दो और सुपर फास्ट तरीके से अपन सुपर फास्ट क्वेश्चनों का आंसर देंगे और सुपर फास्ट आंसर देकर अपन क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर डालेंगे। तो शेयर कर दीजिएगा अपनी क्लास को। और अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो अपन आप फटाफट शेयर कर दे। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है? निम्न स्थान में से कौन सा पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। महावीर जी, भरत भरपूर, ब्यावर, बाड़मेर। बताओ 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 फटाफट। सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर क्या? बाड़मेर। ये लो, क्या हो गया इसका राइट आंसर? क्या हो गया? बाड़मेर इसका राइट आंसर हो गया है। और आपसे पूछ लिया जाता है निम्न स्थान, ये आपको स्थान 4 नाम दे देगा और आपसे पूछ लिएगा निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। क्या? बाड़मेर। कई बार बोलते ना, जा उधर भाड़ में। क्या? जा उधर भाड़ में। तो आपको भाड़ में से याद रखना है बाड़मेर। क्या? बाड़मेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है और सुपर फास्ट है। क्या? सुपर फास्ट क्लास है और सुपर फास्ट आपके आंसर आने चाहिए। उसी एनर्जी के साथ, दमदार क्वालिटी के साथ आपका आंसर आना चाहिए। चलो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है और सिलबत पड़त निशान। धीरे धीरे अभ्यास करने से सभी कुछ आने लग जाता है और अपन इंटेलिजेंट बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रस्सी होती है, जो कुआँ होता है, कुएँ से अपन पानी खींचते हैं ऊपर। जब रस्सी सिल पर मतलब पत्थर पर रगड़ाती हो तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार अपन निरंतर प्रयास करेंगे तो एक दिन अपन इंटेलिजेंट बन जाएँगे और एग्ज़ाम को यूँ चुटकी में क्रैक कर डालेंगे। तो बताओ प्यारे विद्यार्थी, उसका राइट आंसर। जल जूलने एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को और शुक्ल कृष्ण भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बताओ सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए। बताओ बताओ फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जो जल जूलनी एकादशी है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। इसका राइट आंसर आप बताइएगा। आपको इसका राइट आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन को कर डालते हैं सोल्व। निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? बताओ। जो होली है इसके एक पखवाड़ा बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एक दिन तो होली मनाई जाती है और दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। क्या? तो बताना है आपको। एक पखवाड़ा बाद पूछा है लेकिन यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर, तीज। बताओ 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 जिसको राइट आंसर है इसका राइट आंसर बताए फटाक से कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। क्या? गणगौर। घूम घूम के गणगौर। गणगौर का व्रत लेडीज रखती है। कौन सी औरतें रखती है गणगौर का व्रत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। क्या? गणगौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार और मेला पूछा है कहाँ का प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। राजस्थान के कई एग्जामों में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सीएचओ वाले विद्यार्थियों, राजस्थान के जीके का क्वेश्चन ये आपके पेपर में सटीक एकदम ऐसा आ सकता है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। क्या?
बूंदी। ये लो, बूंदी, 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 बूंदी से याद रख लेना, जो रायते में जो बूंदी डाली जाती है वही बूंदी है ये। ओ क्या, रायते में जो बूंदी डालते हैं ना, उससे आप ध्यान रख लीजिएगा। बूंदी राजस्थान में कली का त्योहार मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो बूंदी का प्रसिद्ध है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बताओ। अक्षय तृतीया क्या पूछा है? अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ला तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, श्रवण शुक्ला तृतीया। बताओ फटाक से, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर किसको आता है? बताना है आपको राइट आंसर, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फास्ट क्लास में, सुपर फास्ट आंसर होगा इसका वैशाख शुक्ला तृतीया। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, जो अक्षय तृतीया है वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, क्या पूछा है? बूढ़ी तीज पूछी है आपसे, कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रवण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। बताओ, बताओ फटाक से, इसका राइट आंसर बताओ किसको आता है? बताना है आपको इसका राइट आंसर, जिसको आता है वो फटाक से कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। बताओ, बताना है आपको राइट आंसर। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? जो राजस्थान में बूढ़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अपन बी वाला इसका राइट आंसर लॉक कर देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलो सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? क्या धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, फाल्गुन पूर्णिमा, श्रवण पूर्णिमा, वैशाख कृष्ण एकम। बताओ, सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। आपके आंसर आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास है आज की, इसमें मजे मजे के साथ अपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और इसी मजे के साथ अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्या सफलता निश्चित मिलेगी? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। मेरे द्वारा 3 बार आंसर बोला गया है चैत्र कृष्ण एकम। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? जो धुलंडी का त्योहार है चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। जो धुलंडी का त्योहार है वो होली के बाद आता है, एक दिन बाद आता है। होली का, मैं आपको होलिका की कहानी सुनाता हूँ। होलिका थी जो प्रहलाद की बुआ थी, जो प्रहलाद को, जो प्रहलाद था भगवान का भक्त था, प्रहलाद को वो जलाना चाहती थी, मतलब उनके पिता का आदेश था कि इनको जलाएं। और क्योंकि जो प्रहलाद है वो राक्षस जाति के थे उनके पिता, और प्रहलाद जो भगवान की भक्ति करते थे, तो होलिका को, होलिका थी जो होलिका को अग्नि में बिठा के जो प्रहलाद है उनको जलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी ताकत होती है कि होलिका जो नष्ट हो गई है, जल गई है। होलिका को भी भगवान ने वरदान दिया था कि आप अग्नि से नहीं जलोगे, लेकिन भगवान की तपस्या के सामने को जो इसने प्रहलाद ने इतनी तपस्या की है कि जो होलिका जल गई, लेकिन भगवान का भक्त प्रहलाद नहीं जला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार है होली के बाद मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला। आया आपको समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लगाए इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट। आया समझ में आपको इंपोर्टेंट? चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ इंपोर्टेंट, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूँ। IMPO, इंपोर्टेंट, ये हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ये लो राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा। क्या? बांसवाड़ा। ये लो, ये क्या हो गया है? चलो दोबारा लिखते हैं, मिट गया है। बांस, बांसवाड़ा। क्या? बांसवाड़ा। आपको ध्यान रखना है, बेम्बू, बेम्बू, बांस, बांस मतलब समझ गए ना आप, बेम्बू का अर्थ बांस होता है, बांसवाड़ा, ऐसा ध्यान रखना है आपको। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के होकर गुजरती है? तो जो बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा का आपको ध्यान नहीं रहता तो आपको समझ लेना है बांस,
जिसकी टोपली बनती है, टोकरी बनती है, वो बांस याद रख लेना। उससे आपको ध्यान में लाना है कि बांस से बांसवाड़ा बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछा है? जयपुर शहर पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, बताओ। इसको आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दे। प्यारे विद्यार्थियों, मजेदार सुपरफास्ट क्लास में सुपरफास्ट आंसर के साथ मजे लेके और झूम के साथ पढ़ाई करना चाहिए। बताओ इसको भी राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। क्या? ढूंढाड़। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ढूंढाड़। ये लो ढूंढाड़। मतलब समझ लेना आप, जो अब गर्मियों का मौसम अभी का मौसम है, इसमें आंधी और तूफान आता है, तो गांव के लैंग्वेज में बोला जाता है ढूंढाड़ आ गया है। क्या? ढूंढाड़ आ गया है, तूफानी हवा। तो उससे आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ से ढूंढाड़। क्या? ढूंढाड़ से आपको ब्रेन में बिठाना है ढूंढाड़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ढूंढाड़ याद रखो, मतलब आपको ये ध्यान में बिठाना है कि ढूंढाल यार गर्म हवाएं चलती है तब ढूंढाल आता है, तेज बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, तो उससे आपको सटीक आंसर लगाना है ढूंढाड़ से ढूंढाड़ पर आ जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। पूछ लिया जाता है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो ढूंढाड़ में स्थित है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने पूछा है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए। क्या पूछिए? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए। तो बताओ कौन सा लॉक करते हैं इसका राइट आंसर। सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता है शोर मचा दे। चलो बताओ इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 826 किमी। क्या? 826 किमी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 826। ये लो राइट आंसर कर दिया मैंने इसको। आया आपको राइट आंसर? राइट आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किमी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है सुपर फास्ट क्लास में, तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। CHO वाले विद्यार्थियों कमेंट जरूर करना। CHO। क्या? CHO वाले विद्यार्थी कमेंट जरूर करना। इसका राइट आंसर आपको आता है तो बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? क्या पूछा है आपसे? मैं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करा देता हूँ। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का पर लंबवत चमकता है। क्या पूछा है आपसे? सूर्य पूछा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकता है। 21 जून, 11 जुलाई, 23 सितंबर, 25 दिसंबर। बताओ 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 फटाफट बताओ क्या होगा। सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। चलो मैं एक साइड हट जाता हूँ, आपको अच्छे से ऑप्शन दिखेंगे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो मैं बताता हूँ 21 जून को लॉक कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे 21, मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो ये लंबवत चमकता है ये 21 जून को। क्या? 21 जून को। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 ये। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। हो गया अपना यहाँ का जो खालिस्तान दिया था अपन को, ये पूर्ण हो गया है। यहाँ पर राइट आंसर अपना 21 जून हो जाएगा। तो आज के अपना जो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जब भी अपन नेक्स्ट सेशन में आएंगे उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और उसी दमदार क्लास में और सुपर फास्ट क्लास में और सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन और सुपर फास्ट तरीके से आंसर को अपन बताएंगे और पेपर को अपन सोल्व कर डालेंगे। कौन सा भी एग्जाम हो राजस्थान का उसको अपन क्रैक कर डालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आएंगे दमदार तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफी। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। टाटा बाय बाय। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।